मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो 2029 में लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ना चाहेंगी अगर पार्टी इसकी इजाजत देगी। बता दें कि उमा भारती की एक यात्रा मां के नाम आज से शुरू हुई है। खरगापुर तहसील के गरौली से इसकी शुरुआत हुई है। 2 दिसंबर को डूंडा गांव में इस यात्रा का समापन होगा। हमने जो बोला था भोपाल में, हमने बोला था 2029 का चुनाव में लड़ूंगी अगर पार्टी कहेगी। सॉरी, तुम्हें 2000 बिल्कुल इट्स कट अनकट, मतलब इधर भी कोमा इधर भी कोमा है। अगर पार्टी कहेगी तो मैं 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। अगर अनुराग शर्मा को परेशानी नहीं होगी तो मैं झांसी से लड़ूंगी, लेकिन मैं झांसी के अलावा और कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगी। इधर उमा भारती के लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पर बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि लोकतंत्र है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उमा भारती ने कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो वे चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी में सभी समर्पित कार्यकर्ता हैं। संगठन के निर्देश पर सभी कार्यकर्ता दायित्वों का निर्वहन करते हैं। आगे भी सभी कार्यकर्ता संगठन के निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा है कि पार्टी का उल्लेख किया है उन्होंने, और अच्छी बात है, पार्टी तय करे तो। लोकतंत्र है और हर कार्यकर्ता को ये अधिकार है। लगातार जिस तरीके से लोग उम्मीद रखते हैं उस पार्टी में जाकर कि हमें कुछ हासिल होगा, तो हासिल कुछ नहीं होता। वो सिर्फ इस्तेमाल कर देती है और वे फेंक देती है। वही काम उमा भारती जी के साथ हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। अब वो जो गाहे बगाहे लगातार बोलती रहती हैं कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है या वहां से लड़ना है, ऐसा कुछ होता संभव दिख नहीं रहा है। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला है। छिंदवाड़ा के परासिया से विधायक सोहनलाल वाल्मीकि को विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र जारी कर विधायक सोहनलाल वाल्मीकि को मुख्य सचेतक बनाए जाने की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र होना और उससे पहले छिंदवाड़ा के परासिया से विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ये चीफ व्हिप बनाए गए हैं। और एसआईआर पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग ने फॉर्म भरने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले 4 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख थी, इसे बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दिया गया है, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। और इसी बीच एसआईआर पर राजनीति और तेज हो गई है। बीजेपी जहां विपक्ष पर निशाना साध रही है, वहीं पल्लवी पटेल का साफ कहना है कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी। बिहार के बाद एसआईआर पर यूपी से लेकर 12 राज्यों में सियासी घमासान जारी है। कई जगहों से एसआईआर में लगे कर्मचारियों की मौत की खबरों के बीच अब चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। एसआईआर भरने का समय 7 दिन बढ़ाया गया है। 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को आएगा। पहले 4 दिसंबर तक फॉर्म भरने का समय था। एसआईआर के समय को बढ़ाने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। निर्वाचन आयोग बिल्कुल इसका तुरंत बिना देर किए इसको कम से कम 3 महीना समय बढ़ाए, ताकि हमारे बीएलओ आत्महत्या से बचे। और जो भी बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं अधिकारियों के दबाव पर, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया अहेतुक दिया जाए। हालांकि अब समय सीमा जरूर बढ़ी है, लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब बीजेपी का कहना है कि विपक्ष बिहार की हार से बौखलाया हुआ है। एसआईआर की जो चर्चा विपक्ष कर रहा है, विपक्ष अपनी संभावित हार को आते हुए देख रहा है। बिहार में जिस ढंग से विपक्ष के गुंडा राज को, विपक्ष के जंगल राज को राजग गठबंधन ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सफाया किया है, तो उसकी हवाएं उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो अखिलेश यादव जी के वही पेट में दर्द हो रहा है। विपक्ष के पास कोई बचा नहीं है बयानबाजी के अलावा। और आज के दिन में जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र है। अगली खबर सत्र से जुड़ी हुई। सदन का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर सोमवार से शुरू हो रहा है।
और शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। एक तरफ जहां सरकार इस दौरान सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट शेयर बाजार विनियम समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। इधर दूसरी तरफ विपक्ष SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटा हुआ है। और इसी बीच शीतकालीन सत्र को लेकर चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शीतकालीन सत्र को बेहद ही छोटा रखा गया है, जबकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्हें सरकार से जवाब चाहिए। शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। ये मुद्दे हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं। वोट चोरी को रोकना, अब तो चोरी डकैती बन गई है। जिस तरीके से SIR कराया जा रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधि। तो कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा भी हुई है। इसमें तमाम दलों के दिग्गज नेता मौजूद रहे, बड़े नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ सेशन के छोटा होने को लेकर SIR के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियां कर रहा है। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। महत्वपूर्ण विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक, कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025, मध्यस्थता कानून में बदलाव जैसे विधेयक शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा JP नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर सेशन के छोटा होने से लेकर SIR के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में है। कुछ भी नहीं रहा, लोगों ने अपने में बात की, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। आपने क्या रखा था मुद्दा? हमने तो SIR पर रखा। तो सरकार का रुख नहीं है कि इस पे चर्चा करें? सरकार करी नहीं, उसी के सहारे तो बेईमानी करना चाहती है। तो यूपी चुनाव है सर, उससे पहले बंगाल है, तो उसी के जरिए जैसा बिहार में हुआ वही सब यहाँ भी देखने को मिलेगा क्या? उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो अधिकारियों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उनके वोट नहीं करना। आत्महत्या लोग कर रहे हैं।
सत्र में 15 बैठकें होंगी और 19 दिसंबर को समाप्त होगा। हालांकि सरकार पूरी तैयारी के साथ सत्र में हिस्सा ले रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग में है। खासकर एसआईआर का मुद्दा शीतकालीन सत्र में गर्म रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो 2029 में लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ना चाहेंगी अगर पार्टी इसकी इजाजत देगी। बता दें कि उमा भारती की एक यात्रा मां के नाम आज से शुरू हुई है। खरगापुर तहसील के गरौली से इसकी शुरुआत हुई है। 2 दिसंबर को डूंडा गांव में इस यात्रा का समापन होगा। हमने जो बोला था भोपाल में, हमने बोला था 2029 का चुनाव में लड़ूंगी अगर पार्टी कहेगी, सॉरी तुम्हें 2000 बिल्कुल इट्स कट अनकट, मतलब इधर भी कोमा इधर भी कोमा है। अगर पार्टी कहेगी तो मैं 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। अगर अनुराग शर्मा को परेशानी नहीं होगी तो मैं झांसी से लड़ूंगी, लेकिन मैं झांसी के अलावा और कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगी। इधर उमा भारती के लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पर बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि लोकतंत्र है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उमा भारती ने कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो वे चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी में सभी समर्पित कार्यकर्ता हैं। संगठन के निर्देश पर सभी कार्यकर्ता दायित्वों का निर्वहन करते हैं। आगे भी सभी कार्यकर्ता संगठन के निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा है कि पार्टी का उल्लेख किया है उन्होंने, और अच्छी बात है, पार्टी तय करे तो। लोकतंत्र है और हर कार्यकर्ता को यह अधिकार है। लगातार जिस तरीके से लोग उम्मीद रखते हैं उस पार्टी में जाकर कि हमें कुछ हासिल होगा, तो हासिल कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ इस्तेमाल कर देती है और वे फेंक देती है। वही काम उमा भारती जी के साथ हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। अब वो जो गाहे बगाहे लगातार बोलती रहती हैं कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है या वहां से लड़ना है, ऐसा कुछ होता संभव दिख नहीं रहा है। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला है। छिंदवाड़ा के परासिया से विधायक सोहनलाल वाल्मीकि को विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र जारी कर विधायक सोहनलाल वाल्मीकि को मुख्य सचेतक बनाए जाने की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र होना और उससे पहले छिंदवाड़ा के परासिया से विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ये चीफ विप बनाए गए हैं। और एसआईआर पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग ने फॉर्म भरने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले 4 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख थी, इसे बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दिया गया है, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। और इसी बीच एसआईआर पर राजनीति और तेज हो गई है। बीजेपी जहां विपक्ष पर निशाना साध रही है, वहीं पल्लवी पटेल का साफ कहना है कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी।